हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये अपन इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे भारत में कितनी है और कौन कौन से जगहों पर यानी साइट कब घोषित की गई और क्यों की गई। तो देखिए, सबसे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन होता है। मुख्यालय कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को। और भारत यानी इस सम्मेलन में हिस्सा कब बना? तो 14 नवंबर 1977 को। और वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 42 विश्व धरोहर स्थल है जो विश्व में 6ठे पायदान पर हैं। यानी सबसे पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इटली देश के अंदर विश्व धरोहर स्थल है जो 59 संख्या के अंदर। चीन में 57 है, जर्मन में 52 है, फ्रांस और जर्मन दोनों में 52 है, स्पेन में 50 है। और विश्व धरोहर सूची को शामिल करने के लिए यानी 3 प्रकार से इसे वर्गीकृत किया जाता है। एक तो सांस्कृतिक धरोहर, इसमें जो मुख्यतः मानव निर्मित ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल शामिल किए जाते हैं। सांस्कृतिक धरोहर स्थल, जहाँ प्रथम प्रकार के वर्गीकरण में कलात्मक श्रेष्ठता वाले स्थलों को जगह दी जाती हैं। तीसरा मिश्रित धरोहर स्थल, इस श्रेणी में उपयुक्त दोनों प्रकार के स्थलों के गुणों वाले यानी स्थानों को शामिल किया जाता है। तो भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 42 है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है। अब अपन अध्ययन करते हैं वो 42 की 42 कहाँ पर, कौन सी यानी विश्व धरोहर स्थल पर और कब उसे घोषित किया गया। सबसे पहले बात करते हैं तो 1983 के अंदर 4 साइट को शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। पहला अजंता गुफा कहाँ पे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। अगला आगरा किला कहाँ पे? आगरा यूपी के अंदर है। ताजमहल ये भी यूपी आगरा में ही है। एलोरा गुफाएं ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। कब घोषित किया गया था? तो 2 ये साइट 1984 के अंदर शामिल किया गया था। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए रियली में आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय कौन सी मुद्रा के ऊपर यानी इस धरोहर को शामिल किया गया है? भारत के यानी कौन से मुद्रा यानी नोट के ऊपर छापा गया है या चित्र उकेरा गया है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। महाबलीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु, ये भी 1984 के अंदर। केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान के अंदर 1985 में। कांजीगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में, ये भी 1985 के अंदर। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम ये भी 1985 के अंदर। गोवा का गिरजाघर यानी गोवा में ये भी 86 के अंदर। हम्पी भी मुझे और बताइएगा भाई, हम्पी कौन से भारतीय मुद्रा के ऊपर उकेरा गया है? तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कर्नाटक में ये भी 1986 के अंदर। फतेहपुर सीकरी ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये भी शामिल कब किया गया था? तो ये भी 1986 के अंदर। अगला खाजुरा समय, तो ये भी मध्य प्रदेश में, ये भी यानी 86 के अंदर घोषित किया गया था। अब बात करते हैं 87 के अंदर। तो 4 धरोहरों को शामिल किया गया था। तो कौन कौन से? सुंदरवन पश्चिम बंगाल के अंदर है। एलिफेंट की जो गुफा है महाराष्ट्र के अंदर है। और पतदकल ये कर्नाटक में है। चोल मंदिर ये तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं यानी कुछ हिंसा और होता है तो 2004 में भी शामिल किया जाता है, ठीक है ना। मंदिर वहाँ पे चोल मंदिर बने हुए हैं बहुत सारे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फूलों की घाटी ये 2005 में फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 यानी दोनों एक ही जगह हैं उत्तराखंड में। सांची के स्तूप या सांची के बौद्ध स्तूप ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और ये भी 89 के अंदर शामिल किया गया था। ये भी मुझे बताइए कि सांची का स्तूप भारतीय कौन सी मुद्रा पर उकेरे गए हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में। ये 2 धरोहर यानी 93 को शामिल किया गया था। और कुतुब मीनार ये भी दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, ये दोनों दिल्ली के अंदर है, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। इसके बाद में भारतीय पर्वतीय रेल यानी दार्जिलिंग में, जो विभिन्न भारतीय राज्यों में यानी होकर गुजरती है। वैसे ज़्यादातर इसका दार्जिलिंग का जो पार्ट है ये पश्चिम बंगाल में। तो 99, 2005, 2008 को ये शामिल किया गया था। बोध गया महाबोधि बिहार है, ये बिहार के अंदर है, 2002 के अंदर ये शामिल किया गया था। भीमबेटका जो गुफाएं हैं शैलाश्रय है ये मध्य प्रदेश में 2003 को। चंपानेर या पावागढ़ ये पुरातत्व उद्यान है जो गुजरात के अंदर 2004 को शामिल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस
ये भी महाराष्ट्र के अंदर 2004 को। दिल्ली का लाल किला दिल्ली में है, 2007 को शामिल किया गया था। जंतर मंतर जयपुर के अंदर राजस्थान में, ये 2010 को शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट यानी विभिन्न भारतीय राज्य में ये है, 2012 को शामिल किया गया था। तो पश्चिमी घाट आपको मैं बताऊं कौन कौन से हैं। तो पश्चिम घाट की बात करें, सबसे पहले गुजरात आता है, इसके बाद में महाराष्ट्र, इसके बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इसके बाद में केरल। तो ये जो स्टेट हैं ये पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं ज़्यादातर। नीलगिरी है, अगस्त्यमाला है, तो ये इस प्रकार की कोंकण तट हैं, काठियावाड़ है, तो मतलब ये सारे इसी तट पर स्थित हैं। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, ये राजस्थान में 2013 में शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हिमाचल प्रदेश में 2014 में शामिल किया गया था। और ये राजस्थान के कौन कौन से जो पहाड़ी कह सकते हैं कि पर्वत हैं तो जिसे शामिल किया है, तो 6 पहाड़ी पर्वत हैं। और कौन कौन से, तो आपको ये याद होना चाहिए, जैसलमेर, कुंभलगढ़, आमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और गागरोन, ये 6 पहाड़ी किले हैं, ठीक है ना। 6 पहाड़ी किले याद कर लेना, ये एडिशनल लिख लेना है। रानी के बाव, ये गुजरात 2014 में शामिल किया गया था। अब रानी की जो बाव है, बावड़ी है ये, अब बताइए ये भारतीय की कौन सी मुद्रा पर यानी ये रानी की बाव उकेरी गई हैं, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नालंदा, ये बिहार के अंदर है, जो विश्वविद्यालय हुआ करता 2016 के अंदर शामिल किया गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम के अंदर 2016 के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये मिश्रित प्रकार का वर्गीकरण में मिश्रित प्रकार का है ये। और अगला है ली कोर्बुज़िए वास्तुशिल्प, जो चंडीगढ़ के अंदर है, 2016 को शामिल किया गया था। अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर को भी गुजरात 2017 को शामिल किया गया था। मुंबई का विक्टोरियन जो पार्क हैं उनको 2018 में मुंबई में ही है, 2018 को शामिल किया गया। और जयपुर जो शहर का जो परकोटा है यानी गुलाबी नगर, ये भी 2019 को शामिल किया गया था। रामपा मंदिर, ये तेलंगाना 2021 को शामिल किया गया था। और धौलावीरा जो गुजरात, किसके लिए फेमस है धौलावीरा, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2021 में शामिल किया गया। 2023 के अंदर जो शामिल किए गए जो स्मारक हैं, एक तो शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल में। दूसरा है बेलूर या हेलीबीड और सोमनाथपुरम, या कह सकते हैं होयसल मंदिर, ये भी कर्नाटक में, ये 2023 की 2 धरोहर स्थल है जो शामिल किया गया। इनको याद रखो आप, शांति निकेतन और होयसल मंदिर, ठीक है ना। तो ये 2023 के अंदर शामिल किए गए थे। तो इस सेशन के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।